स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का इफेक्ट क्या रहेगा, वेपर प्रेशर कैसा रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा। ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली थी। और अब हम बात करते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल लिक्विड्स, है ना। राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल लिक्विड्स, किसमें बेटा, जो कैसे होते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड्स में होते हैं। तो बेटा राउल्ट्स लॉ क्या होता है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड। मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कैसा बना हुआ है, वॉलेटाइल लिक्विड का बना हुआ है। वॉलेटाइल लिक्विड्स मीन्स विच चेंज इनटू वेपर इजीली, देन द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, the vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction। इसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन आपने बनाया, सॉल्यूशन में आपके पास एक कंपोनेंट है या दो कंपोनेंट है, मिनिमम तो दो होते हैं सॉल्यूशन में। दोनों कंपोनेंट का जो आपका वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। किसके साथ होगा, मोल फ्रैक्शन के, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आई। ठीक है, पी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आई। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो पी आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले लेते हैं हम लोग, कॉन्स्टेंट इंटू एक्स आई। एक्स आई इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है। एक्स आई इज क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। यहाँ पे एक लाइन लिखो, इफ वी कंसीडर द कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट। अगर कंपोनेंट क्या है, प्योर स्टेट में है, इफ वी कंसीडर्ड द कंपोनेंट इन इट्स प्योर state, then pi is equal to p naught I into xi। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पी आई इज इक्वल टू पी नॉट आई इंटू एक्स आई। और पी नॉट आई क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करें कि अगर हमारे पास दो सबस्टेंस हैं, मीन्स दो वॉलेटाइल लिक्विड हैं ए एंड बी। अगर दो वॉलेटाइल लिक्विड हैं तो हमारे पास क्या होगा, फॉर लिक्विड ए वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए इजक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी वी इजक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर। सॉल्यूशन है मेरे पास, ए एंड बी दोनों लिक्विड मिला करके मैंने सॉल्यूशन बनाया है। तो दोनों लिक्विड्स में से अगर मैं फॉर लिक्विड ए के लिए वेपर प्रेशर निकालता हूं तो डेट इज पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। बी के लिए निकालूंगा पी वी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अगर मैं टोटल कर लूँ, टोटल वेपर प्रेशर यानी कि पी ए प्लस पी बी
तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू पी, है ना, टोटल वेपर प्रेशर आ गया। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, P इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये आ गया टोटल वेपर प्रेशर, है ना। एक्स ए एक्स बी क्या है, एक्स ए एंड एक्स बी आर मोल फ्रैक्शन, P naught A and P naught B are vapor pressure of pure solvent, vapor pressure in pure state, ऐसे लिख लो, in pure state, ओके। PA and PB इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन।